हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। आज मैं डायरेक्ट बात करने वाली हूँ और आप लोगों को पता है, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हैं, या फिर मैं मनीषा का वीडियो इसके आगे लगाऊंगी, क्लिप लगाऊंगी, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। और लाइव दिख रहा है, एक बार आप लोग यस मैसेज कर दीजिए। बहुत जरूरी टॉपिक में बात करनी है। तो लाइव दिख रही है सबको। और अभी अभी आप लोग को बता दें कि जो मनीषा शॉर्ट्स चैनल है, जब मैंने इस चैनल पे एक कम्युनिटी डाली हुई है, जो कि मुझे पता लगा है, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब इतना साफ सुथरा दिखाया जा रहा है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और सब कुछ अंदर अंदर हो रहा है, सब कुछ अंदर अंदर हो रहा है। तो मेरे को फिर से कहीं ना कहीं धोखा दिया जा रहा है और पूरा पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। तो ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि जो आपकी मनीषा चैनल है, ये तो हमने अभी नया बनाया था। इस पे भी बहुत लोग बोल रहे थे कि दीदी आपने नया क्यों बना लिया, क्योंकि अपने सेफ्टी के लिए बनाया। अगर आज ये हमारे पास चैनल है ना, तब भी हम आप लोग के सामने दिख रहे हैं, वरना हम नहीं दिखते। जो हमारा चैनल है मनीषा शॉर्ट्स, मनीषा की दुनिया, सचिन मनीषा में नो डाउट कि सिर्फ मैं नहीं किया, उन्होंने भी किया है, लेकिन वो चैनल पहले लॉग आउट कर लिया गया था और उसके बाद से मनीषा की दुनिया को भी लॉग आउट कर लिया गया था। और आज जैसे ही मैंने ये कम्युनिटी डाली है, तो मनीषा शॉर्ट्स चैनल को भी लॉग आउट कर लिया गया है। मतलब जो मेरा अर्निंग सोर्स है ना, उसको पूरी तरह से बंद करने के लिए एकदम सोच लिया गया है और चैनल को लॉग आउट कर लिया गया है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे साथ वाकई में गलत हो रहा है और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कल रात में सामने आई है जो कि मैं देख के मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे बहुत पहले ही ये सब चीज कर देना चाहिए, लेकिन सब लोग बोलते थे कि दीदी थोड़ा सा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा। मैंने भी घर की इज्जत, सबकी इज्जत सोच के समझ के मुझे लगा था कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब अंदर अंदर अलग गुल खिला रहे हैं और सामने से अलग दिखा रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा चैनल को लॉग आउट क्यों किया गया। मैंने उस पर मेहनत किया है, मैंने खुद उस पर इतना मेहनत किया है, सब कुछ किया है। और वो भी चैनल मैंने यही बोला था कि आप सारा चैनल ले लो, एक मेरे लिए चैनल छोड़ दो, कम से कम मनीषा शॉर्ट्स। और कैमरे में आके क्या बोला जाता है कि ये है, वो है, सब उसका ही है। तो इतना ही बोलेंगे कि इस तरह पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। आप अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये आपने बहुत गलत किया है। और अभी तक आपके लिए मैंने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद होता होगा जिंदगी में इंसान सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। सही बोलते थे आप लोग, जो एक बार गया ना वो कभी सुधरता नहीं है, और ये बात सही है। और मेरा चैनल आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी नहीं कर सकते हैं। मेरा एक और फोन है, उसमें से मैं दिखाती हूँ। मेरा चैनल मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप लोग को विद प्रूफ दिखा रही हूँ मैं। अब सिर्फ चैनल, इसीलिए मैंने इस चैनल पे कम्युनिटी डाला, क्योंकि हमको पता था कि क्या करेंगे ये लोग। अभी हम यहीं पे बैठ के बात करते हैं। बहुत मेरे शॉर्ट्स नहीं है, कोई चैनल नहीं है, ना मनीषा की दुनिया है, ना ही मेन चैनल है। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मेरे मतलब ऐसा सोच रहा है ना ये लोग कि इसको हर जगह से दबा दिया जाए, ना इसके पास पैसा रहेगा, ना ये आवाज उठा पाएगी, ना कुछ कर पाएगी। तो हम देखते हैं। आप तो ऐसा नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। और जो सामने से बोला है कि हम कॉल नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं, कोई कांटेक्ट में नहीं है, तो उसका भी सबूत
विद सबूत बात करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, लेकिन अब बोलना बहुत जरूरी था। और आज मैं लाइव आई हूँ, किसी से मैंने कोई परमिशन नहीं ली है, मैं अपने लिए आ गई हूँ बोलने के लिए, क्योंकि अब हमको नहीं लगता कि हमारी बात को कोई समझेगा। तो इसीलिए आप लोग बताना कि ये गलत हुआ कि नहीं मेरे साथ। इतना बड़ा गलती, चैनल को लॉग आउट कर लिया गया, मतलब इतना प्रेशर बनाया जाता है, इतना प्रेशर। और भी बहुत सारी बातें हुई है जो कि वक्त आने पर भी बताएंगे धीरे धीरे। अभी तक हम भी चुप थे, अपना अच्छे से वीडियोस बना रहे थे, तो इससे लगता था कि इसको कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है। और सामने वाला तो खुश है, क्योंकि बातचीत तो होती है भाई, होती है बातचीत। और ये कंफर्म मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास है, हम दिखा सकते हैं अपना। तो अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं, और मुझे वो सारी बातें कैमरे पे नहीं लानी थी, लेकिन जब मैंने देखा स्विच करके अपना चैनल, तो मेरा चैनल मेरे फ़ोन में नहीं था। और ये भी चैनल अभी जो नया बना है, तो मेरा जो एडसेंस अकाउंट है वो एक नाम से बन चुका है, जो कि उस इंसान के पास है। तो एक इंसान के नाम से एक ही होता है, इसकी वजह से मैंने उसमें लॉगिन नहीं किया, नहीं तो आज ये भी हमारे पास नहीं रहता। और सही बोल रहे थे आप लोग कि दीदी आप अपने इस चैनल पे ही काम करो, आप ग्रो करो, नहीं तो वो भी आप मेहनत करोगे और पैसा खाएगा कोई और। तो ये बात एकदम सही साबित हो गया, आज तो दिख ही गया। पता नहीं लोग कितना गिरेंगे ये मुझे नहीं पता है। बस मैंने वही किया जो मुझे लगा। अब तक मैं चुप थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं लग रहा है। यहाँ इंसान मांग रहा है 2 महीने 3 महीने टाइम गैप मांग रहा है, और उसी गैप में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्या ही बोलूं मैं। तो आएंगे, अगर आप लोग बोलोगे कि दीदी चाहिए तो हम देंगे, अब देंगे। और क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या बातें होती है, सब कुछ बताएंगे। तो इसी के साथ ऑनेस्टली मैंने कभी डायरेक्टली नहीं बोला, क्योंकि मैं भी समझ नहीं पा रही थी क्या की क्या चीज़ है। आज सारी चीज़ डायरेक्टली बोलूँगी कि क्या हो रहा है इस केस में। और अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत है ना, तो वीडियो को फुल वॉच देखना, ठीक है। मुझे जहाँ जो कोई सही लगा ना, मैंने उसका फेवर लिया, उसके बारे में बात बोला। चाहे वो जगत दीदी हो, जगत भैया हो, जगत भैया तो मुझे कभी सही नहीं लगा, तो चाहे वो जगत दीदी हो या फिर मनीषा हो। तो मनीषा का आज लाइव आया था। मैं एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ, और दूसरे मोबाइल पे मैंने स्क्रॉल किया, तो मनीषा का मुझे लाइव दिखा। और लाइव में मैंने देखा नहीं, लेकिन उसमें जो पिक्चर है ना लाइव में, तो उस पिक्चर को देख के मुझे लगा क्या अब क्या हो गया गड़बड़। तो क्योंकि सारे तरह से जितने चैनल वाले हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो मनीषा अपने हस्बैंड के साथ मिली हुई है, मनीषा जो है अपने हस्बैंड के साथ मिलकर सारी चीज़ें कर रही है, प्लान कर रही है, अर्निंग कर रही है। तो भाई सब लोग देख रहे हैं कि मनीषा के पास कोई भी चीज़ नहीं है। सारे इनकम के जितने इनकम है ना, मनीषा मेहनत करती है सारे चैनल पर, बट इनकम जो आता है पैसा वो सचिन के पास आता है। तो भाई साहब ने पहले ही प्लानिंग बना लिया है। और ये हमारी सोसाइटी में बहुत होता है कि लेडीज को या फिर जिसको भी दबा के रखना है ना, उसको सबसे ज़्यादा वीक कर दो फाइनेंशियल, तो वो कुछ भी आवाज़ नहीं उठा पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत पुरानी चिप हरकत जो है ना वो होती है, स्पेशली वो करता है जो गंदा होता है। तो ये सचिन मनीषा के साथ हमेशा से कर रहा है, चाहे वो कॉमन इनके चैनल हो, उसका भी सारा जो भी चीज़ें है वो उसके हाथ में है, उसके अकाउंट उसका है, पैसे उसके पास आते हैं। और लेकिन मेहनत तो दोनों का है, नाम भी दोनों का है। तो उसमें मनीषा को क्यों लॉग आउट करना? उससे पहले लॉग आउट उसने कर दिया, इसके बाद और भी चैनल से कर दिया। बट मनीषा शॉर्ट्स और मनीषा की दुनिया, इस पर मनीषा भी वर्क कर रही थी। बट मनीषा अभी लाइव आई है, और लाइव आने के बाद मनीषा ने बताया कि मुझे
मैंने आज देखा है, अभी देखा है कि मेरे जो मनीषा शॉर्ट्स है उससे मुझे लॉग आउट कर दिया गया है, क्योंकि मनीषा शॉर्ट्स और मनीषा की दुनिया, इसका भी सारा कंट्रोल सचिन के हाथ में है। तो भाई साहब एक तरफ तो गाने गा रहे हैं, अभी आप देखना उसके लाइव में इतना मतलब कि किसको चिढ़ाता है, आग लगेगी, ये लगेगा, मैं जाऊंगा भोपाल तो ये होगा। तो देखो आगे इस जनता को नहीं लगती है, ये जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनको नहीं लगती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मनीषा को ही है तुम्हारे नेहा के पास जाने से। तो शायद ये मनीषा को ही बोल रहा था। प्लस ये मतलब कि अगर आप किसी के साथ बहुत बुरा कर रहे हो और ये बोलना कि सब कुछ मनीषा का ही तो है, सब कुछ तो उसी का है, तो और ज्यादा आग लगती है, और ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, तो मनीषा ने आके बताया है कि मेरा जितना भी अकाउंट था, सिर्फ एक अकाउंट को छोड़ के सारा जो है आपकी मनीषा, जो इन्होंने अभी अकाउंट क्रिएट किया था जाने के बाद सिवान, उसको छोड़ के सारा अकाउंट सचिन ने ले लिया है और उसके सारे इनकम उसने ले लिए हैं। तो ये चीज़ उसको बहुत बुरा लगा है। और मनीषा ने ये भी बोला है कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ, मैं आज भी बोल रही हूँ कि दोनों आपस में बातें करते हैं। तो भाई ये चीज़ मुझे भी हमेशा से डाउट है कि भाई ये जो जगत दीदी है वो इतना टेंशन में है, डिप्रेशन में है, पर दिखती कैसे नहीं है? वो कौन सी ऐसी जादू की छड़ी वो घुमाती है कि मतलब कि वो डिप्रेशन और टेंशन उसका दिखता नहीं है। भाई अगर ऐसा हो तो हर आदमी वो इसी तरह से रहे। भाई अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो ना तो और तुम लोग तो ब्लॉगिंग करते हो, तो ब्लॉगिंग में तो अपनी प्रॉब्लम समझ में आती है, दिखता है, लेकिन तुम्हारे फेस से एकदम नहीं दिखता है। और क्या हुआ, कंट्रोवर्सी के बीच में ये दोनों गाड़ी खरीदने लगे। और सपोज देखो गाड़ी भी दोनों साथ में खरीद रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें साथ में कर रहे हैं। तो जो मनीषा बोले ना कि ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, तो मुझे भी उसकी सच्चाई लग रही है कि ये दोनों आपस में बातें करते हैं। इसलिए जगत दीदी को कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जगत दीदी ने कुछ खोया ही नहीं है। जगत दीदी जिस दिन रिलेशन रखी होगी ना, उसको पता होगा कि मैं एक शादीशुदा इंसान से रिलेशन रख रही हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और मेरा भी एक पास्ट है, मेरा भी पति था, तो या फिर मैं शादी करने जा रही हूँ, सब कुछ जानते हुए भी वो सचिन से रिलेशन रखी है। तो बस यही हुआ कि वो चीजें सामने आ गई तो देखो इंसान डर जाता है, लेकिन जब सामने वाला भी सपोर्ट करे ना तब इंसान स्ट्रांग हो जाता है, तब कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई डर नहीं होता कि भाई जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो सचिन कर रहा है कि भाई जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेहा के लिए गाना गाता है, और उसको मनीषा नहीं चाहिए। मनीषा अगर पास में है तो उसको होती है प्रॉब्लम, क्योंकि मनीषा ने खुद बोला है कि भाई सामने वाला बोल रहा है, मेरे से बोला गया कि मुझे 2-3 महीने का टाइम चाहिए, 3-4 महीने का टाइम चाहिए। तो ये रीजन है कि अम्बाला से मनीषा सिवान गई है। अब क्या वो चाहता था बंदा कि मुझे लग रहा है कि या तो वो अपने मम्मी पापा के पास चला जाए ताकि ये सिवान जा सके। ये जो शर्त रखा गया है ना, यही शर्त रखा गया है। सिवान इनको बुलाया जा रहा है, जब इनके पेरेंट्स बुला रहे हैं तो ये नहीं जा रहा है। शर्त यही रखा गया है कि अगर मनीषा वहां रहेगी तो मैं नहीं आऊंगा, मनीषा अगर अपने मायके जाएगी तो मैं आऊंगा। तो शायद इनके पेरेंट्स ने वो चीज नहीं माना है, जो भी है। लेकिन मैं यहाँ पे पेरेंट्स की भी बात कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ ठीक है कि पेरेंट्स की बात वो नहीं सुन रहे हैं, बट पेरेंट्स का भी यहाँ पे मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर इतना लड़का इनका बुरा कर रहा है, आप या तो अपने लड़के को कंट्रोल में रखो, संभालो, या तो मनीषा को रिलीज करो। भाई उसको इमोशनली फुल नहीं बनाओ। तो ये इधर माँ बाप मनीषा को इमोशनली फुल बनाए हुए हैं, उधर लड़का अपना मनमानी कर रहा है। आपका लड़का आपके कंट्रोल में नहीं है, और बहू को इमोशनली फुल बनाए हुए हो, घर पे रख के ये दिखा रहे हो कि नहीं हम तो बहुत अपने बहू की केयर कर रहे हैं। अगर आप केयर करते तो आज तक बेटा बहू साथ में होते। बेटा कुछ और गुल खिला रहा है, और मनीषा को मतलब इतना ये लोग करते हैं। ये तो मैंने देखा है, ये पूरी जनता ने देखा है कि जब ये बोलते हैं वीडियो बनाओ तो वीडियो बनाती है, ये बोलते हैं यहाँ खड़ा रहो तो यहाँ खड़ा रहती है, ये बोलते हैं यहाँ बैठो तो वहाँ बैठती है। तो भाई ऐसी ही कठपुतली तो हमारे समाज को चाहिए, ठीक है ना, सबको नहीं, बट जो ऐसे टाइप के लोग होते हैं इनको ऐसी ही बीबी और ऐसी ही बहू अच्छी लगती हैं, कि चाहे ये जितनी गंदगी करें, ये खड़े होकर प्रवचन देंगे तो इनके सुनो, ये सोसाइटी पे बोलेंगे, इज्जत पे बोलेंगे। एक तो ये ऐसे लोग 4 नाम याद कर लेते हैं, उस पर बोलते हैं, और ऊपर से भाई इनकी माता जी को मैं बोलूंगी कि बहुत दिनों से आपका ब्लॉग और बहुत दिनों से ये ऐसे माथा पकड़ के ऐसे कुछ नहीं होता है। किसी की बेटी की जिंदगी खराब हो रही है, किसी लड़की की जिंदगी खराब हो रही है, तो अपने बेटे को पकड़ो और समझाओ, और बेटा अगर कंट्रोल में नहीं है ना तो डिसीजन लो, क्योंकि जितना मनीषा इसमें फंसती जाएगी ना, मुझे ऐसा लगता है उसकी लाइफ डैमेज होगी। और ऑनेस्टली मैं बोलती हूँ कि यार इस गंदगी की इस हद
के बाद शायद एक साथ रहना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वो चीज़ें हमेशा याद आएंगी। वो कहा जाता है ना, वैसे भी रहीम दास जी ने बोला है कि एक बार जो रिश्ते का धागा टूट जाता है ना, वहाँ गांठ पड़ जाती है। वो गांठ हमेशा रहती है लाइफ में, ठीक है। तो वैसे भी गांठ पड़ चुकी है, अब वो गांठ की परत और ज्यादा मोटी किए जा रहा है। क्या मतलब, अब तो इसको मुझे कुछ बोलने का भी मन नहीं करता है। ये जो सचिन है, मुझे डे वन से ये बुरा लगता है। और आजकल तो इसके वीडियो देख लो, इसके लाइव देख लो, एकदम टुच्चागिरी पे आ गया है। सच में लोगों ने नाम रखा है इसका टुच्चा, तो सच में ये टुच्चा है। मतलब किसको यार, किसको गाड़ी दिखा रहे हो? तुमसे भी बहुत पैसे हैं लोगों के पास, ठीक है ना। आज पता नहीं ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, जो कर रहे हो ना वो सच्चाई अगर दम है तो आओ और सोशल मीडिया पे सच्चाई बताओ, लेकिन वो तो तुम करोगे नहीं। हाँ, नेहा आशीष तिवारी से जो तुम्हारे कांटेक्ट है वो बताओ, तो तुम कहते हो नहीं कोई कांटेक्ट नहीं। तुम्हारी बीवी खुद बोल रही है, मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगी। अब क्या होगा, या तो मनीषा के वीडियो प्रेशर देके डिलीट करा दिया जाएगा। इसलिए मैं ये क्लिप यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मनीषा को फैमिली वाले, क्योंकि इनके पेरेंट्स के घर में रह रही है, तो पेरेंट्स भी उसको ब्रेन वॉश कर रहे हैं या प्रेशर दे रहे हैं, वो डर जा रही है। तो या तो वो वीडियो डिलीट करा दिया जाएगा या फिर जो भी कुछ होगा, लेकिन मुझे शक है कि वो वीडियो थोड़ी देर में वो डिलीट हो जाएगा। जो आपकी मनीषा चैनल पे वीडियो है ना, वो भी डिलीट करा दिया जाएगा। ये प्रेशर देगा, इसके पेरेंट्स प्रेशर देंगे, वो डिलीट कर देगी डर के। मुझे जहाँ तक है, देखिए अब क्या होता है। अगर नहीं हो तो अच्छी बात है। और मनीषा को यहाँ पे मैं बोलूंगी कि मनीषा को अपने लिए स्टैंड लेना ही यहाँ पे चाहिए। देखो, अगर तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, कंटिन्यू बुरा हो रहा है, एक गलती से गलत होना वो अलग बात है। कि अगर तुम्हारे पति से गलती से इमोशन में हो गया, चीजें एक्सेप्ट किया, तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाता, वो क्यों 4 महीने का टाइम मांग रहा है भाई? उसने ऐसा कुछ अवार्ड वाला काम तो कर नहीं दिया है, उसको तो गिल्टी फील होना चाहिए ना। बोलता है गिल्टी फील हुआ तो क्या करूं मैं, मुझे गिल्टी फील हुआ तो मैं क्या करूं, मैं आगे ना बढ़ूं। भाई गिल्टी फील हुआ तो वो काम करना कि तुझे मतलब लाइफ में अगर तू आगे बढ़ना चाहता है अपनी वाइफ के साथ, तो वाइफ को चांस दे, अपने को टाइम दे, वाइफ को टाइम दे। तो तू तो वो वाले गाने गा रहा है, अलग जोन में जा रहे हो। तो जो भी है, अभी तो दीदी के शादी के बीच में ये बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी है कि पता नहीं ये शादी, क्योंकि दीदी की जो शादी की रूमर्स है ना, वो भी उनके जो लोग हैं ना सोशल मीडिया पे, उनके थ्रू दीदी शादी की अफवाह फैला रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है डोंट नो, क्योंकि ये जलेबी बहुत टेढ़ी है। और ऑनेस्टली अगर सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है तो उस लड़की के साथ, मनीषा के साथ बुरा हो रहा है। और मैं यही बोलूंगी कि भाई उसके पेरेंट्स को ना उसको अपने साथ लेके जाना चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए। अदरवाइज इंसान इस डिप्रेशन में कुछ भी कर सकता है। जब उसको लगे कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, उसको इस हद तक परेशान किया जा रहा हो तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। बाय बाय।